हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हिंदी अध्यापक रविशंकर यादव हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साक्षी पाठमाला कक्षा चौथी की कविता सीखो प्रथम पाठ के बारे में आज हम सीखेंगे। आज हम जानेंगे इस कविता से हम क्या सीखते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाना चाहता है। इस कविता में पूरे 3 पंक्तियां हैं, 3 स्टैंजा है। पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा और एक और स्टैंजा है, हम आगे उसको जोड़ेंगे इसमें। पहला स्टैंजा, फूलों से नित हंसना सीखो। बच्चों, फूल, जब हम फूल देखते रहते हैं, फूल को देखते हैं, वो हमेशा जो है मुस्कुराता रहता है, खिला खिला रहता है। ऐसे देख के उसको ऐसा लगता है वो बहुत खुश है। ठीक उसी तरह हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए लोगों को। भौरों से नित गाना। बच्चों, जिस प्रकार भौरे गुनगुनाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक फूल से दूसरे फूल के पास जाते रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक हमें भी भौरों की तरह जो है गुनगुनाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उनकी तरह गाना चाहिए, हमेशा जो है खुशियां बांटनी चाहिए लोगों को। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, जिस तरह पेड़, ट्री, तरु को इंग्लिश में जो है ट्री कहते हैं, हमेशा जो है झुका रहता है, उसकी जो डालियां झुकी रहती हैं, और उसी तरह हमें भी झुककर लोगों का सम्मान, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे पेड़ से हमें जो है बहुत कुछ मिलता है। हमें पेड़ों से जो है, हम पेड़ को देखते हैं, फल है, लकड़ियां हैं, हवा है, ऑक्सीजन है, सब कुछ हमें पेड़ देता है। उसकी जो डालियां हैं, ब्रांचेस, वह हमेशा झुकी रहती हैं। ठीक वैसे ही हमें भी झुककर लोगों का सम्मान, लोगों का इज्जत, जो हमसे बड़े हैं घर में, जो हमसे छोटे हैं, उनके साथ हमेशा जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरी पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना। जब हवा चलती है, पवन, हवा, वायु, विंड, जब वो चलती है, उसके जो झोंके रहते हैं, उनसे हमें, जब वो हमारे शरीर पे पड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक जो है हैप्पीनेस या कोमल का भाव जो होता है, हम अंदर से फील करते हैं कि नहीं, कैसा है, ठंडा है या अच्छा लगता है। जब भी हवा चलता है तो हमारे चेहरे पे खुशियां छा जाती हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमें हवा के झोंकों से हमें सीखना चाहिए कि जब भी हम किसी से बात करें, जब भी हम किसी के सामने जाएं, तो वह हमें देखकर खुश हो जाए। दूध और पानी से सीखो सबको गले लगाना। बच्चों, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी से हम क्या सीखते हैं कि जब हम दूध और पानी को मिला देते हैं तो हमें यह नहीं मालूम होता है कि उसमें दूध कितना है और पानी कितना है। ठीक वैसे ही हमें हमारे जो साथ कक्षा में जो लोग हैं और जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों, उन सभी के साथ, चाहे वो किसी अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग जाति को हों, लेकिन हम सबको जो है एक साथ मिलकर रहना चाहिए कि हमें कोई समझ ना पाए कि हम किस जाति या किस धर्म के हैं। हम सभी जो है भारतीय हैं, एक साथ जो है हमको मिलकर रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ फिर से हम जो है पहली पंक्ति को पढ़ेंगे और इसको हम गा कर देखते हैं कि कैसे जो इसको गाया जाता है, कैसे
फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना, दूध और पानी से सीखो सबको गले लगाना। मेरे बच्चों, आप भी फूलों से, भंवरों से, तरु से और हवा से, दूध और पानी से, इस कविता के माध्यम से कवि इन सब नामों का उपयोग करके हमें इनसे कुछ न कुछ सीखने की सलाह देता है। बच्चों, यह तीसरी पंक्ति कविता की 3rd स्टैंजा के बारे में हम जानेंगे। सूरज की किरणों से सीखो। सूरज का मतलब होता है सन। सूरज से हम क्या सीखते हैं? सूरज की जो किरण है, रेस, वह जल्दी सुबह आती है और हमको जगाती है। जैसे ही सूरज, आपने देखा होगा, जैसे सुबह होता है, घरों में हमारे माता पिता हमसे कहते हैं, बच्चे या बेटा या बेटी उठ जाओ, हाँ सुबह हो गई। रोज प्रतिदिन सूरज जो है निकलता है, जैसे ही उसकी किरण, रेस हमारे घरों पर या हमारे बेडरूम तक या हमारे रूम तक आती है, हम कहते हैं सवेरा हो गया, उठ जाओ। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। बच्चों, सूरज जो है निस्वार्थ है, बिना कुछ लिए हमसे रोज आता है और हमें जगाता है। यह हमें सूरज से सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। बच्चों, लता यानी क्रीपर, पेड़ यानी ट्री। लता और पेड़ों से हम क्या सीखते हैं? आपने देखा होगा, ये जो पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें क्रीपर जो है ऐसे ऐसे पूरे पेड़ के ऊपर जो है ऐसे चिपका रहता है। पेड़ उसे कभी नहीं कहता कि हाँ तुम मुझे छोड़ दो, यानी तुम मेरे साथ मत आना। लता जो होता है, क्रीपर, वो पेड़ का ही भोजन करके जो है बढ़ता रहता है, लेकिन पेड़ उसे कभी मना नहीं करता। वैसे ही पेड़ जो है, पेड़ के जो फल हैं, फूल हैं, उसका उपयोग हम कर लेते हैं, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं रखता। सबको जो है एक भाव से, समानता के साथ जो है अपने साथ पेड़ रखता है। ठीक वैसे ही और लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पेड़ कभी नहीं कहता लता से कि तुम हट जाओ, मेरे साथ मत रहो। वह एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए बच्चों, हमेशा सबको गले लगाना चाहिए। हमें जो है एक दूसरों के साथ अच्छे से गले मिलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अब आगे ये जो कविता है, उस कविता के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हो सकता है आप लोगों को कठिन लगे। कुछ हार्ड वर्ड हैं जिनको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जैसे नित बार बार आया है, नित को हिंदी का एक और शब्द है सदैव, इंग्लिश में उसे ऑलवेज कहते हैं। तरु पेड़, वृक्ष ट्री, शीश सिर हेड। मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा कि जो प्रकृति है, नेचर, वह हमसे बिना कुछ लिए हमें निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता करता रहता है। जैसे हमने जो है दूध और पानी से सीखा, सबसे पहले हमने फूल से सीखा, भंवरों से सीखा, सूर्य से सीखा, लता से सीखा कि कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो नेचर है हमारी सहायता करते रहते हैं। धन्यवाद।